आपने किसी की हेल्प की या आपने कभी किसी से कोई हेल्प ली तो कभी भी अनग्रेटफुल नहीं होना चाहिए। कोई आपकी मदद कर रहा है और बदले में उसको आपकी मदद की ज़रूरत है, तो वहाँ पे पलट मत जाना। तो आज का चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है, द अनग्रेटफुल जूलर, लेसन थर्ड। इसमें क्वेश्चन दिया है, हैव यू एवर हेल्प्ड एनीवन एंड हाउ? तुमने कभी किसी की मदद की है और अगर की भी है तो कैसे? स्टोरी कुछ ऐसी है, वंस देयर वॉज अ पुअर वुड कटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन ही कुड नॉट अर्न मनी। एक वुड कटर होता है, वुड कटर मीन्स लकड़हारा, गरीब होता है और बारिश के दिनों में पैसे वो अर्न नहीं कर सका, नहीं पैसे कमा पाया। तो कुछ दिन कुछ रातों तक तो ऐसा हुआ कि उसे खाने को भी कुछ नहीं मिला, कुछ खा भी नहीं पाया वो, क्योंकि पैसे ही नहीं थे। ही मेड अ लॉन्ग जर्नी ऑन फूट इन सर्च ऑफ सम जॉब। तो उसने पैदल ही चल के कुछ काम ढूंढने का सोचा। काफ़ी दिनों तक वो चलता रहा, भटकता रहा। एक दिन रास्ते में क्या हुआ कि एक कुएं को क्रॉस करते हुए जा रहा था वो, और जैसे ही वो कुएं को क्रॉस कर रहा था तो उस कुएं में से आवाज़ आ रही थी, हेल्प हेल्प। तो वुड कटर पीप्ड इनटू द वेल। पीप्ड यानी झांकना। तो वुड कटर ने जो है कुएं के अंदर झांका। ही सॉ अ मंकी, अ टाइगर, अ स्नेक एंड अ जूलर ट्रैप्ड इन इट। उसने क्या देखा कि एक बंदर, एक टाइगर और एक स्नेक और एक जूलर, जूलर जो ज्वेलरीज बनाता है, वो कुएं में फंसे हुए हैं। दे क्राइड अगेन, टेक अस आउट, टेक अस आउट। द वुड कटर वॉज इन अ फिक्स। उन्होंने कहा कि हमें बाहर निकालो, और वुड कटर वॉज इन अ फिक्स। इन अ फिक्स मीन्स वो कंफ्यूज हो गया कि अगर मैं, इफ़ ही पुल्ड आउट द स्नेक एंड द टाइगर दे माइट किल हिम। अगर वो टाइगर और स्नेक को बाहर निकालते तो शायद वो उसे मार देते या खा जाते। तो उसने कहा, ही सेड, व्हेन यू कम आउट यू विल बाइट मी और किल मी। तो टाइगर और स्नेक ने कहा कि वी आर नॉट सो थैंकलेस एज टू हार्म आवर सेवियर। कोई हमें बचाए और हम उसे ही हार्म कर दे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वुड कटर ने इन सभी को बाहर निकाल लिया। सभी ने इसको थैंक किया कि इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर इफ़ वी कैन बी ऑफ एनी हेल्प टू यू। अगर हम तुम्हारी कोई भी मदद कर पाए तो प्लीज़ हमें बताना, हमें हमें बड़ी खुशी होगी। और वो लोग चले गए। कुछ दिन बीत गए। वुड कटर लकड़ियाँ काट रहा था, जंगल में था, लकड़ियाँ काट रहा था, पेड़ों को काट रहा था। तो वो बहुत ही थक गया था और उसे भूख भी लगी थी। तो वो एक पेड़ के पास जाके बैठ गया। वहाँ पे एक मंकी उस पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था और उसने कुछ फल जो है नीचे ड्रॉप कर दिए। और ये वही मंकी था जो उस दिन कुएं में ट्रैप्ड था। तो वुड कटर ने देखा कि अरे ये तो वही मंकी है। तो उसने जो फ्रूट्स नीचे ड्रॉप किए थे मंकी ने, उसने, वुड कटर ने बड़े ही मन से खाए, पेट भर के खाए, और उसको एनर्जी फील हुई और वापस वो अपने काम पे लग गया। अब जब वो वापस आ रहा था लकड़ियाँ काट के, तो रास्ते में उसे टाइगर मिला और टाइगर ने उसे एक प्रेजेंट दिया। उस प्रेजेंट में गोल्ड के ऑर्नामेंट्स थे। तो वुड कटर ने सोचा कि मैं इसे ले तो लूँ, और अगर मैं इसे ले के, इन ऑर्नामेंट्स को ले के अगर इन्हें बेच दूँगा तो मेरी पूरी लाइफ जो है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, मुझे पैसे आराम से मिल जाएंगे और मेरी पूरी लाइफ बहुत अच्छे से, ईज़िली, आराम से निकल जाएगी, कंफर्टेबली। तो वुड कटर ऑर्नामेंट्स लेके जूलर के पास गया बेचने के लिए। जूलर ने जैसे ही ऑर्नामेंट्स को देखा तो वो सीधा गांव के राजा के पास गया, और जूलर ने कहा कि देखिए योर हाइनेस, ये जो ऑर्नामेंट्स प्रिंसेस के खो गए थे, ये गरीब वुड कटर ने चुराए हैं। तो भाई वुड कटर को अरेस्ट कर लिया गया और उसे कैद में डाल दिया गया। ही थॉट, हु, वुड कटर। वुड कटर ने सोचा कि कितना अनग्रेटफुल जूलर है, मैंने इसकी जान बचाई थी उस दिन और इसने मुझे बदले में क्या किया,
कैद में डाल दिया, प्रिजन कर दिया, वो भी झूठा इल्ज़ाम लगा के। तो वुड कटर ने तुरंत ही स्नैक के बारे में सोचा, और जैसे ही उसने स्नैक के बारे में, सांप के बारे में सोचा, तो वो स्नैक वहाँ पर आ गया वुड कटर के सामने। वुड कटर ने जैसे ही अपनी बात बताई स्नेक को, तो स्नेक ने कहा कि आई शैल बाइट द क्वीन एंड शी विल नॉट रिकवर अनलेस यू टच हर फोरहेड विथ योर एक्स। स्नेक ने कहा, मैं क्वीन को बाइट कर दूंगा और वो तब तक रिकवर नहीं होगी जब तक तुम अपनी कुल्हाड़ी से उसके फोरहेड को टच नहीं कर दोगे। इस तरीके से ही रानी बच पाएगी, क्वीन बच पाएगी, और राजा जो है, किंग जो है, तुम्हारे फेवर में हमेशा के लिए हो जाएगा। तुम उसका विश्वास हमेशा हमेशा के लिए जीत लोगे। और स्नेक वहाँ से चला गया। द स्नेक बीट द क्वीन। द क्लाउड्स ऑफ द डेंजर लूम्ड ओवर द लाइफ ऑफ द क्वीन। खतरे के बादल मंडराने लगे रानी के सर पे, क्योंकि उसकी लाइफ जो है डेथ और लाइफ के बीच में झूल रही थी कि अब मर जाएगी या तब मर जाएगी, इस तरह से। राजा के सभा में किसी ने कहा कि वो जो वुड कटर जो प्रिजन में है, सिर्फ वही एक इंसान है जो क्वीन की लाइफ बचा सकता है। एट वंस द वुड कटर वॉज कॉल्ड, उसको बुलाया गया तुरंत ही, और ही केम एंड टच द क्वींस फोरहेड विथ हिज एक्स। तो वुड कटर ने अपनी एक्स से, अपनी कुल्हाड़ी से क्वीन का फोरहेड टच किया, और जो क्वीन थी वो इंस्टेंट रिकवर हो गई, कम्प्लीटली, तुरंत ठीक हो गई। द वुड कटर वॉज रिलीज्ड एंड द किंग गेव हिम ऑल हिज ऑर्नामेंट्स एंड अ लॉट ऑफ गोल्ड। तो राजा इतना खुश हुआ इन सब से, उसने वुड कटर को सबसे पहले तो प्रिजन से फ्री किया, उसको कैद से आज़ाद किया। किंग ने अपनी ज्वेलरीज जो उसने पहनी थी, जितने ऑर्नामेंट्स उसने पहने थे वो, और साथ ही कुछ गोल्ड उसको दिया प्रेजेंट में। तो यहाँ पे जो जूलर था वो बड़ा ही बुरा फील कर रहा था, बहुत अशेम्ड फील कर रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया, एक गरीब वुड कटर को मैंने प्रिजन में डलवा दिया, मैं कितना अनग्रेटफुल हूँ, मैंने इसका मुझे थैंक यू करना चाहिए था, लेकिन मैं कितना थैंकलेस था जिससे मैंने प्रिजन में डाल दिया, मैं कितना बुरा हूँ कि मैंने इसे प्रिजन में डाल दिया झूठे इल्ज़ाम में। और यहाँ स्टोरी ख़त्म होती है।